राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से पहले चुनावी साल में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट खेमों का विवाद खत्म करने पर कांग्रेस हाईकमान ने काम शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक अशोक गहलोत खेमे के 91 विधायकों को इस्तीफे वापस लेने को कहा गया। इसमें से अब तक करीब 80 कांग्रेस विधायकों ने अपने इस्तीफे वापस ले लिए हैं। विधायकों का इस्तीफा वापस लेना कांग्रेस नेतृत्व का दबाव या फिर दूरियां मिट गई हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। गौरतलब है कि कांग्रेस हाईकमान ने 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक का बहिष्कार कर अलग से विधायकों की एक बैठक हो गई थी और इसी मामले में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को इस्तीफे दे दिए गए थे। करीब 91 कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफे दिए थे। इन इस्तीफों को वापस लेने के लिए आलाकमान की तरफ से दोबारा कहा गया। इसके बाद कई विधायकों ने इस्तीफे वापस लेने के लिए पत्र भी विधानसभा अध्यक्ष को लिख दिए। वहीं अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जिन विधायकों ने 25 सितंबर की रात को इस्तीफे सौंपे थे, उनमें से ज्यादातर विधायकों ने अपने इस्तीफे वापस ले लिए। 23 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में विवाद की स्थिति से बचने के लिए इस्तीफा वापसी का खेल शुरू हो गया है। 80 विधायकों ने अपने इस्तीफे वापस ले लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल से ठीक पहले यानी 31 दिसंबर की दोपहर बाद कांग्रेस के करीब 80 विधायक अपनी अपनी गाड़ियों से विधानसभा पहुंचे। पता चला है कि विधायक अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए विधानसभा में प्रार्थना पत्र देकर लौटे हैं। इस पत्र में सबने एक ही लाइन लिखी है कि वो स्वेच्छा से अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। पहले भी जब कांग्रेस के 91 विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, तब भी बस एक लाइन का इस्तीफा लिखा था। उन्होंने बताया था कि वो स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं। बजट सत्र में विपक्ष इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने वाला है। कांग्रेस के 91 विधायकों के 25 सितंबर को दिए गए इस्तीफे पर अब तक कोई एक्शन नहीं लेने पर विधानसभा अध्यक्ष और सरकार को विपक्ष विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही पुरजोर तरीके से घेरने की तैयारी में है। बीजेपी विधायक दल विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर एक्शन लेने के लिए ज्ञापन दे चुके हैं। अब 23 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में बीजेपी और विपक्ष इस मुद्दे पर फिर से विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफों पर स्थिति साफ करने की मांग करेंगे, तो स्पीकर को मामले पर रूलिंग देनी होगी या सरकार को जवाब देना होगा। ऐसी विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए कवायद शुरू की गई कि इस्तीफे ही वापस ले लिए जाएं। कांग्रेस पार्टी और सरकार को सदन के अंदर और बाहर किरकिरी से बचाने और जनता में गहलोत पायलट खेमे में सुलह का मैसेज देने के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में भी जवाब देना होगा। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों पर 25 सितंबर से अब तक एक्शन नहीं लेने और स्थिति स्पष्ट नहीं करने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगा रखी है, जिस पर हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से जवाब मांगा है। आइए अब हम आपको बताते हैं राजस्थान में 3 महीने पहले कैसे और क्यों बड़ा घटनाक्रम हुआ जब कांग्रेस के कई विधायकों ने असेंबली स्पीकर को इस्तीफे सौंप दिए थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट में खींचतान चल रही है। 2.5 साल पहले जुलाई 2020 में सचिन पायलट समेत 19 विधायकों ने बगावती तेवर अपनाए थे। आलाकमान की दखल पर करीब सवा महीने बाद मामला शांत हुआ। 25 सितंबर को गहलोत गुट के विधायकों ने बगावती तेवर दिखाए। उस समय मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया गया था। गहलोत गुट के कट्टर समर्थक शांति धारीवाल के आवास पर कांग्रेस विधायकों की एक समानांतर बैठक हुई। इसके बाद 25 सितंबर की रात 12 बजे ये विधायक विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के आवास पर पहुंचे और अपने इस्तीफे सौंप दिए। उस दौरान शांति धारीवाल ने दावा किया कि 90 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं क्योंकि उन्हें पार्टी से बगावत करने वाला गद्दार मुख्यमंत्री के रूप में मंजूर नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के साथ ही साथ में कांग्रेस के लिए ये परेशानी का सबब बन गया कि यदि ये इस्तीफे स्पीकर के पास रहते हैं तो ऐसे में अलोकतांत्रिक सरकार और इसके द्वारा लिए गए फैसलों को अलोकतांत्रिक लगातार बीजेपी कहती रही। ये बात सही भी है। टेक्निकली इस्तीफा देने के बाद में इन इस्तीफों को क्यों स्वीकार नहीं किया गया। दूसरी बात, जब इस्तीफे दे दिए गए हैं विधायकों के द्वारा, इनमें से कई मंत्री भी हैं, तो इनके फिर काम करने के ऊपर सवाल खड़े होते हैं और बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिला। बहरहाल इस सब के बीच में अशोक गहलोत ने अपनी ताकत दिखा दी। उन्होंने ये जता दिया कि उनके एक इशारे पर 90 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। यही वजह रही कि कांग्रेस आलाकमान के न चाहते हुए भी वो सीएम की कुर्सी पर बने हुए हैं। इस वक्त भी अशोक गहलोत सीएम की कुर्सी पर बने हुए हैं। सचिन पायलट के खेमे के कुछ लोगों के सुर आ रहे हैं कि वो बजट पेश करेंगे, उनका ख्याली पुलाव है। बजट से ठीक पहले इन विधायकों के इस्तीफों की वापसी होना इस ओर भी संकेत कर रहा है कि क्या कांग्रेस आलाकमान आगे कोई और बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस बड़े फैसले में इन विधायकों के इस्तीफे की वापसी के बाद इनकी सहमति इस बात पर बनाई जाए कि क्या वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करते हैं। हालांकि ये दूर की कौड़ी है और सचिन पायलट का चेहरा, सचिन पायलट जिस तरीके से
संयम साधे हुए हैं। इससे निश्चित तौर पर यह बात बहुत स्पष्टता दिखाई पड़ रही है कि सचिन पायलट से भी कोई ना कोई कमिटमेंट आलाकमान ने किया है। राहुल गांधी खुद सचिन पायलट को भारत जोड़ो यात्रा में लेकर चलते रहे। ज्यादातर इलाके उनकी यात्रा के वही थे जो सचिन पायलट के प्रभाव वाले क्षेत्र थे। ऐसे में यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस बहुत आश्वस्त है और आने वाले दिनों में उन्हें कोई बड़ा इनाम मिल सकता है। लेकिन क्या इन इस्तीफों की वापसी को कांग्रेस आलाकमान के किसी बड़े फैसले से जोड़कर देखा जाए, या फिर सिर्फ बीजेपी सदन में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस को न घेर पाए के लिए ये इस्तीफे वापस लिए गए हैं? ये दो महत्वपूर्ण कारण दिखाई देते हैं। इनमें पहले कारण पर सभी की निगाह टिकी हुई है कि क्या बजट सत्र के पहले कोई बड़ा फैसला होता है, या फिर आने वाले दिनों में क्या खुलकर कांग्रेस सचिन पायलट को कांग्रेस के चेहरे के तौर पर राजस्थान में जनता के सामने रखेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।